ओम शांति। आइए सुनते हैं आइए सुनते हैं 14 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा ने क्या कहा। शिव बाबा ने कि मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें जानते हो क्या मिला है? तुम्हें बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। आँख डूबनी नहीं चाहिए, यानी कोई भी संशय मन में नहीं आना चाहिए और आँखों में आंसू भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि तुम्हें तीसरा नेत्र मिल गया है। तो दुख का तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है बात, दुख की कोई भी बात नहीं है। सारे संकल्प तुम्हारे सुख के हैं, तुम्हें सुखी रहना है और ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ देखते रहना है। बाबा ने कहा प्रश्न में कि जिन्हें बच्चों पुरानी दुनिया से बेहद का, बाबा कह रहे बेहद का क्या है? बेहद का वैराग्य क्या है? बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य होगा। उन बच्चों की निशानी क्या होगी? निशानी में क्या होगा? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों, जो बच्चों को अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देते हैं, जो भी बच्चे और भक्त, हमारा ऐसे समझते हैं हमारा कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह हो गई बाबा, इनको भी छोड़ना है बाबा, उनका मोह सबसे टूटता जाएगा। बाबा ने कहा, बच्चे कह देते हैं कि बाबा अब ये तो शरीर भी पुराना हो गया है, देह पुरानी हो गई है और सब इंद्रियां भी शिथिल कम होने लगी, शिथिल माने कमज़ोर होने लगी हैं। तो बाबा ने कहा नष्टो मोहा वही बच्चे बनेंगे। उनकी बुद्धि में क्या रहता है? उन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि ये सब हद का है। ये सब क्या है? हद का। हद की चीज़ कोई भी काम में आने वाली नहीं है। फिर बाबा ने कहा ओम शांति बच्चों। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का क्या सुनाते हैं? ज्ञान सुना रहे हैं, नॉलेज सुना रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। और फिर क्या कह रहे, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं भगवान? कहते हैं ये भी बाप ने, भगवान स्वयं परमपिता ने बतलाया है। कहते हैं मैंने तुमको बच्चों राजयोग सिखाया था, अब ये समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। वो कौन सा धर्म है? कि आदि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी और सब धर्म क्या हो जाते हैं? विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र बच्चों आदि परंपरा नहीं चलते, कुछ भी नहीं चलता। बाबा ने कहा और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई भी विनाश नहीं होता, कोई भी विनाश नहीं होता। विनाश तो इसी समय होता है, कलयुग के अंत में जो सब खलास हो जाता है। और खलास हो रहा है बच्चों, देखो भक्ति मार्ग के साथ पढ़ते ही आते हैं। और इनका ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है, क्या शास्त्र है? गीता। परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं। बाबा कह रहे क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे, भगवान कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, खत्म हो रही है। विनाश देखो कितनी जोर से बढ़ रहा है। भगवान हर मुरली में यही कहते हैं, विनाश सामने खड़ा है, सामने खड़ा है ना। आपको भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को, भक्तों को। गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाती है और वेद जयंती तो है नहीं।
भगवान तो एक है, तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। भगवान एक है, बाकी है सब रचना। उनसे उस रचना से कुछ नहीं मिल सकता। भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा से वर्षा यानी अधिकार मिलता है। चाचा काका आदि से कोई भी अधिकार नहीं मिलता है। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप। कौन है? भगवान स्वयं परमपिता निराकार शिव बाबा बेहद का बाप है और बेहद का ज्ञान भी बहुत देते हैं। देने वाला है, आनंद भी देने वाला बेहद का, शांति भी बेहद की देने वाली और बेहद का सुख भी देने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं ये बच्चों कोई शास्त्र नहीं सुनाते, कहते हैं सभी लोग ये सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। भगवान सार समझा रहे हैं, कह रहे हैं, ये भी साथ में कह रहे हैं कि शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है, लेकिन ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? भगवान स्वयं सत्य पिता पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं बच्चों फिर 5,000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बच्चों को बहुत खुशी होती है, ये कोई और तो समझ ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं। मुख कमल कौन है? ब्रह्मा का मुख। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है। भगवान ने मुख का लोन लिया है ब्रह्मा मुख के, जिसको गौमुख भी कहते हैं। इसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी वैष्णव निकलते हैं, ना कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया। फिर भी अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं और पानी भी पीते हैं। अभी तुम मनुष्य देवता बन रहे हो, ये तो बच्चों तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाप कल्प कल्प ये आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन ये भी है, देखते हो बच्चों कैसे पढ़ा रहे हैं भगवान तुम्हें रोज। तुम सबको ये बतलाते हो, क्या बतलाते हो? तुम सब बच्चों को या सभी अपने मित्र संबंधियों को बतलाते हो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं भगवान मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चों जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, लेकिन कलयुग में कितने ढेर सारे मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। फिर कहते हैं हम मनुष्य देवता बन रहे हैं। तुम बच्चे कहते हो सबसे कि हम मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं भगवान से, ये शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुनते हैं, उन बच्चों को दैवी गुण उनके चेहरे से दिखाई देंगे और उन बच्चों में क्रोध का भी अंश बिल्कुल नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आएगा तो झट बाप को बताएंगे, बाबा आज क्रोध आ गया, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई। कह देते हो बच्चे हमने क्रोध कर लिया। बच्चे कहते हैं विकर्म कर लिया, पाप कर लिया, हमने क्रोध कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन बच्चों है तुम ही जानते हो। भगवान से बाबा यानी भगवान शिव बाबा क्षमा कर देते हैं। बाप कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, रजिस्टर दिखाते हैं। तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो। रोज अपना पोता मैल अपने कर्मों को चेक करो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन देही अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। लेकिन बाबा ने कहा जब अपने को देही समझें तब बाप में भी लग जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। लेकिन बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हैं। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हो, जिस तरीके से मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी। पुनर्जन्म तो यहाँ ही
लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। इस पुरानी दुनिया में फिर तुमको पुनर्जन्म लेना ही है नहीं है। दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। पूछते हैं बच्चे कि बाबा क्या करें, स्वर्गवासी कैसे बने? और ये भी कहते हैं भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फिर से बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्टो मोहा है। बाद में बहुत सजाए खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अब अपने को बच्चों सत्व प्रधान बनाने का ही लगन लगाओ। शिव के मंदिर में जाकर तुम एक दूसरे को समझा सकते हो। भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, लेकिन अब वह फिर से बना रहे हैं। एक चीज हमेशा नहीं चलती है। भगवान कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे याद करो, मन को मेरे में लगाओ, कर्मयोगी बनो। हर कर्म करते हुए तुम भगवान मेरी याद में रहो, भगवान ने कहा। और अपने घर गृहस्थ की बहुत बहुत संभाल करनी है। समय बहुत ही कीमती है। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर समय खुशियों के संकल्पों को, अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों को मन में धारण करो। ये समय कब है, कब तक है, कब नहीं। कब तक मुलाकात होती है, कब तक नहीं। कौन किसका है, कौन किसके लिए बैठेगा, कोई नहीं बैठता। जब जिसका नंबर आता है तुरंत चला जाता है। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। धारणा में बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। कहना है हमारा अब कुछ भी नहीं है बाबा, ये देह भी हमारी नहीं है। इनसे मोह तोड़कर तुम्हें क्या बनना है? नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा बनना है, मोह तोड़कर। नष्टो मोहा बन करके फिर कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो तुम्हारा रजिस्टर में दाग लग जाए। कर्मों का रजिस्टर अगर खराब हो गया तो भोगना ही है। वरदान में बाबा ने कहा कहना और सोचना और करना, इन तो तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार में बताया अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करना है। और ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ तुम्हारा किसके तरह होने चाहिए? बाप समान, यानी भगवान के समान होना चाहिए। ये कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते हो और सदा परमात्मा के मिलन के खेल में बिजी रहना है। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा बच्चों सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अव्यक्त इशारे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने के लिए तुम्हें अभ्यास करना है, अंतर्मुखी बनना है। तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ना दुनिया की गलत बातें सुननी है, ना सुनानी है। अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है और उन्हीं से सारी बातें सुननी है। फिर बाबा कहते हैं बच्चों घर गृहस्थ की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि घर गृहस्थ ही तुम्हारा मुख्य मुख्य तुम्हारा पुरुषार्थ है। घर गृहस्थ में किसी को नाराज़ नहीं करना है। ये समय बहुत ही कीमती है। इस समय का जो भी कुछ होगा वह तुम्हारा कर्मों में लिख जाएगा। अब मुख और मन का मौन रखने वाले मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। गलत बातों को नहीं बोलना चाहिए। संकल्प का मौन होना चाहिए। भगवान कहते हैं किसी से झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से रहना है, सभी के साथ रहते हुए भगवान की पहचान देनी है, भगवान का परिचय देना है। श्रेष्ठ कर्मों की गति न्यारी और प्यारी है, इसीलिए तुम बच्चे भगवान के न्यारे हो, प्यारे हो। भगवान की गति मति न्यारी है,
इसी तरीके से तुम्हारी भी बच्चों गतिमति न्यारी है। और अपने घर गृहस्थ को अच्छे से संस्कार दो, बच्चों को अच्छे से श्रेष्ठ संकल्पों से अपना भविष्य बनाओ। आगे जन्म तुम्हारा बहुत खुश हो, वो राजाओं घराने में हो, कोई भी चीज़ की कमी ना हो, तुम सर्वगुण संपन्न बनोगे। भगवान शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें बहुत ध्यान देना है इस वक्त अपने कर्मों पर, क्योंकि कर्मों की लिस्ट खुद ही भोगनी पड़ती है। कोई कर्म किसी का ले ना सके, खाना पीना तो दे सकेगा, लेकिन कर्म कोई किसी का नहीं बैठ सकता। इसलिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते